आज प्रस्तुत है आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 11 की पवित्र कथा, जिसमें एक तपस्विनी स्त्री के धैर्य, सेवा और भगवान विष्णु की कृपा की अमूल्य लीला वर्णित है। बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंती नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी निवास करते थे। दोनों अत्यंत निर्धन थे, किंतु धर्मपरायण और भगवत भक्ति में दृढ़ थे। वृद्धा स्त्री का नाम था सुशीला, जो प्रतिदिन ब्राह्मण की सेवा करती, व्रत रखती और भगवान विष्णु का स्मरण करती थी। एक दिन आषाढ़ मास का आगमन हुआ। सुशीला ने यह मास अपने आराध्य भगवान श्रीहरि को समर्पित करने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन तुलसी दल अर्पण किया, भक्ति से कथा श्रवण किया और अन्न का त्याग कर केवल फलाहार से व्रत रखा। भगवान की परीक्षा। एक दिन एक वृद्ध साधु रूप में स्वयं भगवान नारायण उसके द्वार पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। सुशीला के पास कुछ भी नहीं था, केवल एक सूखी रोटी और थोड़ी जल भरी मटकी थी। उसने वह रोटी उस साधु को दे दी और स्वयं उपवास रखा। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, स्त्री, तू स्वयं भूखी है, फिर भी मुझे अन्न दे रही है? सुशीला ने उत्तर दिया, प्रभु, जो भी द्वार पर आता है उसमें मैं भगवान का रूप देखती हूँ। वरदान। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत उनका तेजस्वी रूप बदल गया और वे स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे तपस्विनी, तूने आषाढ़ मास में जो सेवा, त्याग और भक्ति की है, उससे मैं प्रसन्न हूँ। तू अगले जन्म में मेरी पार्षद बनेगी। तेरे इस घर को मैं आज से वैकुंठ तुल्य बनाता हूँ। सुशीला भाव विभोर हो गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह भगवत चरणों में गिर पड़ी। फलश्रुति। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान की सेवा करता है, ब्राह्मणों को अन्न देता है, कथा सुनता या सुनाता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। समापन। आषाढ़ मास के 11वें दिन की यह कथा यह सिखाती है कि सेवा, त्याग और भक्ति, ये तीनों यदि निःस्वार्थ हों तो स्वयं भगवान उसके द्वार पर आते हैं। हरि नाम जपते रहें, कथा श्रवण करते रहें। कल मिलेगी दिन 12 की पवित्र कथा। कृष्ण के 108 नाम व मंत्र। कृष्ण कृष्णाय नमः, कमलानाथ कमलानाथाय नमः, वासुदेव वासुदेवाय नमः, सनातन सनातनाय नमः, वसुदेवात्मज वसुदेवात्मजाय नमः, पुण्य पुण्याय नमः, लीलामानुष विग्रहाय नमः, श्रीवत्स कौस्तुभधराय कौस्तुभधराय नमः, यशोदावत्सल यशोदावत्सलाय नमः, हरि हरिय नमः, चतुर्भुजात चक्रासिग्धा नमः, शंखाम्बुज आयुधाय नमः, देवकीनंदनाय नमः, श्रीशाय नमः, नंदगो प्रियात्मजाय नमः, यमुनावेग संहारिणे नमः, बलभद्र प्रियानुजाय नमः, पूतना जीवित हराय नमः, शक्तासुर भंजनाय नमः, नंदव्रज जनानंदिने नमः, सच्चिदानंद विग्रहाय नमः, नवनीत विलिप्तांगाय नमः, नवनीतंटनाय नमः, मुचुकुंद प्रसादकाय नमः, षोडशस्त्री सहस्रेशाय नमः, त्रिभंगिने नमः, मधुराकृत्ये नमः, शुक्वाग्मृताब्धीन्दवे नमः, गोविंदाय नमः, योगीप्ति योगिनांपत्ये नमः, वत्सवाचराय नमः, अनंताय नमः, धेनुकासुरभंजनाय नमः, तृणीकृत नमः, यमलार्जुन भंजनाय नमः, उत्तलोत्ताल भेत्रे नमः, तमाल श्यामलाकृतिये नमः, गोपीश्वराय नमः, योगिने नमः, कोटिसूर्य संप्रभाय नमः, इलाप्ते नमः, परंज्योतिषे नमः, यादवेंद्राय नमः, यदूद्वहाय नमः, वनमालिने नमः, पीतवस्ने नमः, पारिजातापहारकाय नमः, गोवर्धनाचलोद्धर्त्रे नमः, गोपालाय नमः,
सर्वपालकाय नमः। अजाय अजाय नमः। निरंजन निरंजनाय नमः। कामजनकाय नमः। कंजलोचनाय नमः। मधुघ्ने नमः। मथुरानाथाय नमः। द्वारकानायकाय नमः। बलिने नमः। बृंदावनान संचारिणे नमः। तुलसीदाम भूषणाय नमः। स्यमंतक मणिहर्त्रे नमः। नरनारायणात्मकाय नमः। कुब्जा कृष्णांबरधराय नमः। मायिने नमः। परम पुरुषाय नमः। मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः। संसार वैरिणे नमः। कंसार्य नमः। मुरार्य नमः। नाराकांतकाय नमः। अनादि ब्रह्मचारिणे नमः। कृष्णाव्यसन कर्षकाय नमः। शिशुपाल शिरश्छेत्रे नमः। दुर्योधन कुलांतकाय नमः। विदुराक्रूर वरदाय नमः। विश्वरूप प्रदर्शकाय नमः। सत्यवाचे नमः। सत्य संकल्पाय नमः। सत्यभामार्ताय नमः। जयिने नमः। सुभद्रा पूर्वजाय नमः। विष्णवे नमः। भीष्म मुक्ति प्रदायकाय जगद्गुरुवे नमः। जगन्नाथाय नमः। वेणुनाद विशारदाय नमः। वृषभासुर विध्वंसिने नमः। बाणासुर करांतकाय नमः। युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः। बर्हिबर्हावतंसकाय नमः। पार्थसारथी नमः। अव्यक्ताय नमः। गीतामृत महोध्ये नमः। कालिय फणिमाणिक्य रंजित श्रीपदाम्बुजाय नमः। दामोदराय नमः। यज्ञभोक्त्रे नमः। दानवेंद्र विनाशकाय नमः। नारायणाय नमः। परब्रह्मणे नमः। पन्नगाशन वाहनाय नमः। जलक्रीडा समासक्त गोपी वस्त्रापहाराकाय नमः। पुण्यश्लोकाय नमः। तीर्थकृते नमः। वेद्याय नमः। दयानिधे नमः। सर्वभूतात्मकाय नमः। सर्वग्रहरूपिणे नमः। परात्पराय नमः। इति श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा।